Phylum Platyhelminthes are called flatworm. Dorso-ventrally compressed, soft body, unsegmented. सिर्फ एक है जिसे टेप वर्म कहते हैं जो सिगमेंटेड होता है, बाकी अनसिगमेंटेड है। मोस्टली इनमें से फ्री लिविंग है जैसा कि प्लेनेरिया है, और कुछ इनके होस्ट के, ये देखें ये प्लेनेरिया है, ये फ्री लिविंग है, बाकी होस्ट के अंदर रहते हैं। होस्ट के अंदर रहने वाले वो हैं जिन्हें हम लिवर फ्लूक कहते हैं। लिवर फ्लूक फिशोलिसिस काज करता है। लिवर फ्लूक की भी आप तस्वीर दिखा दो, ये देखें ये लिवर फ्लूक है। लिवर फ्लूक आपको ऐसे नज़र आते हैं। बाकी इसके साथ दूसरे हैं जिन्हें हम ब्लड फ्लूक भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी की बात करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मीन इनकी लेयर टिश्यू जो होते हैं वो 3 तरह की लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से बनते हैं, और ये एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर सिलूम का मतलब होता है बॉडी कैविटी इनके अंदर मौजूद नहीं होती। अच्छा, और बॉडी कैविटी उसकी जगह पे लूज कनेक्टिव टिश्यू जिससे हम पैरेन्काइमा कहते हैं, वो बॉडी वॉल और बॉडी ऑर्गन के दरमियान मौजूद होता है। एसिलोमेट होते हैं, बॉडी कैविटी नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे क्या है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं, वो बॉडी वॉल और बॉडी ऑर्गन के दरमियान क्या होता है, मौजूद होता है। अच्छा, इसकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। अच्छा, जिनकी बायलेटरल सिमेट्री हो उनको हम 2 हिस्सों, बराबर हिस्सों के अंदर तकसीम नहीं कर सकते, जैसा कि इसके अंदर दिखाए, ये देखें ये बायलेटरल सिमेट्री है। इसमें से सिर्फ जितने भी प्लेन गुजरेंगे इसको 2 आइडेंटिकल हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे। पीछे हमने रेडियल सिमेट्री पढ़ी थी। रेडियल सिमेट्री के अंदर हम प्लेन जहां से भी गुजारेंगे, जैसे छतरी है, छतरी के दरमियान से गुजारेंगे, 2 बिल्कुल एक जैसे हिस्से बन जाएंगे। इस तरह बायलेटरल सिमेट्री के अंदर जब हम प्लेन सेंटर से गुजारते हैं 2 एक जैसे हिस्से नहीं बनते, जैसा कि आपको इसके अंदर ये नजर आई है बायलेटरल सिमेट्री ये वाली। अच्छा, इसका जो इंटीरियर एंड होता है बायलेटरल सिमेट्री के अंदर जानदार का, वो एक जैसा नहीं होता। नीचे वाला एंड भी जुदा होता है, राइट साइड वाला भी जुदा होता है, यानी कि सारे हिस्से इनके अलग अलग होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री वाला तो इनके बायलेटरल सिमेट्री है। और दूसरा, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम कोई मौजूद नहीं है। इसके अंदर नेटवर्क है ट्यूबुलर प्रोटोनेफ्रिडिया का। अच्छा, ये जो ट्यूबुलर प्रोटोनेफ्रिडिया का नेटवर्क है, ये नेटवर्क के अंदर इनकी काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, और हर ब्रांच के ऊपर एक बल्ब सेल होता है जिससे हम फ्लेम सेल, बल्ब लाइक सेल होता है जिससे हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं। फ्लेम सेल के अंदर सीलिया मौजूद होते हैं, और यही सीलिया बीट करते हैं, ओके पीछे होते हैं, जिनकी वजह से पानी को ये अंदर की तरफ खींचते हैं। यही पानी ट्यूब्यूल की दीवारों को क्रॉस करता हुआ अंदर आता है, और फिर एक सुराख होता है जिसका नाम होता है नेफ्रिडियोपोर, उसके जरिए पानी बाहर निकल जाता है। ये आपको नजर आ रहा है, ये है हमारे पास फ्लेम सेल। फ्लेम सेल के अंदर ये देखें, ये है सीलिया, ये वाले बीट कर रहे हैं। अब पानी इधर से अंदर जाएगा, और ये अंदर जाके जो फालतू मादे होंगे वो नेफ्रिडियोपोर, जो एक्सक्रीटरी पोर निकला हुआ है, इसके ज़रिए बाहर चले जाएगा। ये है मतलब है, ये हमारा जो है ना ये वाला, ये वो नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ है जो नेफ्रिडियोपोर के जरिए, इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो सेरिब्रल गैंग्लिया मौजूद होते हैं, और ये सेरिब्रल गैंग्लिया इसके इंटीरियर एंड पे मौजूद होते हैं। किस एंड पे मौजूद होते हैं? इसके इंटीरियर एंड पे मौजूद होते हैं। ये देखो, ये गैंग्लिया मौजूद हैं, इसके ये गैंग्लिया, इसके इंटीरियर एंड पे ये गैंग्लिया मौजूद हैं, और यही गैंग्लिया इनके लॉन्गिट्यूडिनल जो नर्व कॉर्ड होता है उसके जरिए अटैच होते हैं। सेरिब्रल गैंग्लिया इंटीरियर एंड पे होते हैं, और सेरिब्रल गैंग्लिया किसके साथ अटैच होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड के जरिए, और ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड फिर पूरे जिस्म के अंदर आगे फैलते चले जाते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, ये सेरिब्रल गैंग्लिया, ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड जा रहे हैं, ये इधर भी ये पीले पीले, ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड एक दूसरे के जरिए ट्रांसवर्स जो इनके ब्रांचेज होते हैं उसके जरिए अटैच होते हैं, यानी पूरे जिस्म के अंदर इसके सिस्टम होता है। अच्छा, उसकी दूसरी बात करें, इसके जो फ्रंट है, इसकी फ्रंट के ऊपर 2 आइस पार्ट्स होते हैं। ये देखें, ये सिंपल आइस पार्ट्स मौजूद हैं, इसके ऊपर ये आइस पार्ट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। ये प्लेनेरिया है। एसेक्सुअली का मतलब क्या होता है कि ये सेंटर से टूट जाएगा, ये जो पूरा है ये सेंटर से टूटेगा, टूटने के बाद ये पीछे वाला हिस्सा अपना आगे वाला हिस्सा बना लेगा, और आगे वाला हिस्सा अपना पीछे वाला हिस्सा बना लेगा।
ये होते एसेक्सुअली। कुछ इसके जानदार हैं इस फैलम के अंदर, पैलेटिहेलमिन्थस के अंदर, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जानदार उनको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर उनका मेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फैलम नीमाटोडा। हम फैलम पैलेटिहेलमिन्थस को क्या कहते थे? फ्लैट वर्म। इसे हम कहते हैं राउंड वर्म होता है। इनकी बॉडी अलोंगेटेड होती है, वर्म लाइक बॉडी होती है, मगर इनके जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड एंड होते हैं। ये बॉडी देखो, ये बड़ी बॉडी है, मगर इसके एंड, ये माउथ एंड, ये इनस एंड, ये दोनों पॉइंटेड है। ये दोनों क्या है? पॉइंटेड है। इसके बाद की जाए तो इनके जो अक्सर जो है ना, इनके कुछ इनके राउंड वर्म वो फ्री लिविंग होते हैं। जैसे ज़मीन के अंदर सांपा होता है, हम मछलियों को पकड़ने के लिए हम कुंडी के ऊपर लगाते हैं सांपे को, उस सांपे की मिसाल दी है, उसे हम सेनोरेप्टिडिस एलिगेंस कहते हैं। ये उसका यह फ्री लिविंग है। और इसके अक्सर जो है ना वो पैरासाइट होते हैं। वो जो अक्सर इनके जानदार होते हैं क्या होते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। उनकी मिसालों के अंदर एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइड्स, ये आपके पेट के अंदर कीड़ा पाया जाता है, ये आपको पेचिस निज़ाम हिजाम को ख़राब कर देता है, और ये आपकी छोटी आंत के अंदर मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? छोटी आंत के अंदर। इसके बाद हुक वर्म है। हुक वर्म इसके वजह से कहते हैं, ये कीड़े होते हैं, इनके आगे हुक लगा होता है, हुक लाइक टेप लगी होती है, जिसकी वजह से छोटी आंत के साथ चिमट के रहते हैं और वहाँ से खून चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। खून की क्या हो जाती है? कमी। उसके बाद पिन वर्म है। पिन वर्म ये होता है कि ये जो है ना एनस के अंदर पाए जाने वाले कीड़े होते हैं, और ख़ास तौर पर ये बच्चों के अंदर होते हैं। रात के वक्त ये एनस के बहराते हैं और बच्चे जिसके खारिश करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। ये होते हैं पिन वर्म। और विप वर्म होते हैं, ये विप वर्म मैदे के अंदर पाया जाने वाला है। अच्छा, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 लेयर होती हैं। बाइलेटरल सिमेट्री पहले बताया है भाई, इसके सेंटर के अंदर हम काटेंगे तो एक जैसे 2 हिस्से नहीं आएंगे, क्योंकि एक जैसे 2 हिस्से होते नहीं हैं। और इसकी अनसिगमेंटेड बात ये होती है, बॉडी अनसिगमेंटेड वो उसके अंदर भी थी, किसके अंदर? प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर, मगर उसका सिर्फ एक मेंबर था जिसकी बॉडी सिगमेंटेड थी, जिसका नाम टेप वर्म था। राउंड वर्म के अंदर सारों की बॉडी क्या होती है? अनसिगमेंटेड होती है। अच्छा, ये सीडोसिलोमेट्स होते हैं, यानी इसके अंदर भी सिलूम बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है, वो तो एसिलोमेट उनके अंदर थे ही नहीं। सूडो का मतलब है इसके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, 2 नंबर की तरह की बॉडी कैविटी बनी होती है। वो कैसे होती है? वो बॉडी कैविटी के अंदर भी पानी भरा होता है। क्या बना होता है? उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। अच्छा, ये बॉडी कैविटी मौजूद होती है, ये बॉडी कैविटी, हाँ, इसके अंदर ट्यूब लाइक डिजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। ट्यूब लाइक डिजेस्टिव सिस्टम वो होता है कि जिसका एक इंटीरियर एंड होता है जहाँ माउथ मौजूद होता है, और एक पोस्टीरियर एंड होता है जिसके ऊपर क्या होता है? एनस मौजूद होती है। अच्छा, दूसरी बात इसके बाद, क्योंकि ये सारे के सारे पैरासाइट हैं, दूसरे जानवरों से अपने खुराक हासिल करते हैं, इसकी वजह से इसका सिंप्लीफाइड डिजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। मतलब बिल्कुल सादा सा होता है। अपनी खुराक ये खुद तैयार नहीं करते, खुद खाते, तो फिर तो ये इनका डिजेस्टिव सिस्टम थोड़ा डेवलप होता, दूसरों लेते हैं सिंप्लीफाइड डिजेस्टिव सिस्टम होता है। अच्छा, इसकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी 2 टाइप्स मौजूद हैं, एक ग्लैंडुलर टाइप है और दूसरा ट्यूबुलर टाइप है। जो ग्लैंडुलर टाइप है उसके साथ रेनेट सेल मौजूद होता है, यानी सेल की एक किस्म है, और रेनेट सेल फिर आगे पीछे ग्लैंड होगा, ग्लैंड के साथ रेनेट सेल आगे डक्ट के साथ पोर के जरिए बाहर निकाल देगी। और जो दूसरा होता है जिसे हम एच टाइप कहते हैं, ये ट्यूबुलर टाइप होता है। ट्यूबुलर टाइप के साथ क्या होगा? उसके साथ एच शेप स्ट्रक्चर होगी, डक्ट्स होगी, डक्ट के जरिए वो पोर के जरिए बाहर निकलेगा। ग्लैंडुलर उसके साथ रेनेट सेल से आगे डक्ट के जरिए, पोर के जरिए फुजला बाहर चला जाएगा। जबकि ट्यूबुलर के अंदर क्या होगा कि ट्यूबुलर के अंदर जो एच टाइप डक्ट्स होगी उसके जरिए फुजला बाहर चला जाएगा। अच्छा, इसकी नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इसके फेरेंक्स के गिर्द नर्व रिंग मौजूद होती है, और यही जो नर्व रिंग है, इसी नर्व रिंग के साथ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स अटैच होती हैं। फेरेंक्स के ऊपर क्या मौजूद होती है? नर्व रिंग, और इसी नर्व रिंग के ऊपर 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स अटैच होती हैं। 2 डॉर्सली चलती हैं और 2 वेंट्रली चलती हैं, मतलब उसके नीचे होती हैं, तो ये मौजूद होती हैं। अच्छा, दूसरी बात है, इसके ऊपर कुछ हियर लाइक सेंस आर्गन मौजूद होते हैं जिन्हें हम सेंसरी पेपिल्ली कहते हैं। हियर लाइक सेंस आर्गन मौजूद होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? सेंसरी पेपिल्ली कहते हैं। और ये हियर लाइक सेंस आर्गन कहाँ मौजूद होते हैं? उसके लिप्स के ऊपर पड़े होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? लिप्स के ऊपर पड़े होते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, इनके अंदर भी रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल है। मतलब ये है कि इनके जो मेल होंगे
वो अलहदा होंगे और उनके फीमेल होंगे वो अलहदा होंगे। ये इसका एक मेंबर सिर्फ एक सेक्स आर्गन रखेगा। ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है। इसकी मतलब है मेल के अंदर टेस्टिस होंगे और फीमेल के अंदर जिसके क्या होंगी वो ओवरीज मौजूद होंगी।